दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमित नंद और आप देख रहे हैं समाचार 29 इंडिया। इस समय मिमली खेड़ा में मौजूद है और हमारे साथ एक आप देखेंगे तो बेड रेस्ट पर हैं। ये पीड़ित हैं। क्या कुछ घटना इनके साथ हुई और किस तरह से हुई उस पर भी बातचीत करेंगे। आप एक बार पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इधर इनका ये पूरा परिवार बैठा हुआ है और सभी जो हैं इस समय मायूस हैं। बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? सुमित कुमार। क्या कुछ हुआ आपके साथ और किस तरह घटना हुई? ये कंपनी में काम करता था, मैं संस्कार आई उसमें, और वहाँ मेरा हाइट से गिर गया था। मैं 12 फीट के हाइट से कंपनी टाइम में, और मेरी रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी और मेरे पैर नहीं चल पा रहे उससे। ये घटना आपके साथ कितने दिन पहले घटी थी और किस तरह ये घटना घटी? यह 4 जून को हुई थी जी। तो हम 4 जून को थे वहाँ 5 बंदे, और उनमें से हम 2 बंदे गिरे थे। एक की 2 घंटे के बाद डेथ हो गई थी, वो मर गए थे। और आपके साथ आपकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर आया? हाँ जी, मेरी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर आया था। तो आप क्या काम करते थे वहाँ से और लगभग कितने समय से वहाँ पर आप काम कर रहे थे? मैं 2016 से काम करता था जी वहाँ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में, इलेक्ट्रिशियन का काम था मेरा। तो आप जिस समय आपके साथ ये दुर्घटना हुई, ये घटना घटी, तो उस समय आप क्या काम कर रहे थे और किस तरह ये आप मतलब आपको कैसे चोट लगी, कहाँ से आप गिरे? मशीन शिफ्ट कर रहे थे जी हम एक, और वहाँ पैनल पे थे हम, पैनल की छत पे, वहाँ से गिरे थे हम। तो किस जैसे कि आप वहाँ काम कर रहे थे, आपने कहा कि इलेक्ट्रिशियन है, आप मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में काम करते, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम या आपको किस तरह के सिक्योरिटी टूल्स वो आपको उपलब्ध कराते थे ताकि आपके साथ कोई दुर्घटना ना हो, हर तरह से आप सुरक्षित रह सकें? ऐसा कोई सामान नहीं देते थे जी उन्हें, तो बस जल्दी चाहिए क्या हम आगे ये काम जल्दी ख़त्म करो बस। सुरक्षा सेफ्टी के लिए कोई आपको टूल्स नहीं दिए जाते? सेफ्टी का कोई ध्यान नहीं देता वहाँ। उन्हें काम से मतलब है, बाकी आदमी से कोई मतलब नहीं है उन्हें। तो अब आपका इलाज कहाँ से चल रहा है और कितने दिनों से आपका इलाज चल रहा है? मेरा 4 जून से इलाज चल रहा है और अभी एम्स में चल रहा है ऋषिकेश। डॉक्टरों का क्या कुछ कहना है? डॉक्टर का तो ये यही है कि अभी बेड रेस्ट होगा। अभी ये पता नहीं बेड रेस्ट 2 महीने का हो कि 6 महीने का हो। शादी हो गई है आपकी? हाँ जी, 10 जुलाई को मेरे 1 साल हो गया था। देखिएगा, अब आप लगभग 2 माह से जो है इलाज करा रहे हैं और बेड पर हैं, तो किस तरह घर का खर्च चल पा रहा है? अभी हम देख रहे हैं कि काफ़ी दयनीय स्थिति आपके परिवार की नज़र आ रही है। अब घर का खर्च किस तरह चल पाता है, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। बस जी, अभी तो पापा ही पूरा पाड़ रहे हैं, अब ले देगा किसी पे से। बाकी तो वो कंपनी से तो कोई सुविधा नहीं मिल रही मुझे अभी तक। जब आपको ये चोट लगी, आपका इलाज शुरू हुआ, तो कंपनी की ओर से किस तरह से आपको सहयोग मिला? क्या आपके इलाज में उन्होंने कुछ सहायता की? इलाज में उन्होंने कोई सहायता नहीं दी मुझे। ईएसआई पे हुआ मेरा ट्रीटमेंट, ईएसआई पे और आयुष्मान कार्ड पे। कंपनी का कोई मुझे सहयोग नहीं मिला अभी तक के। आप लोगों ने इस संबंध में कोई कानूनी कार्रवाई की, किसी तरह से कहीं किसी विभागीय शिकायत आपके द्वारा की गई? नहीं, अभी कोई शिकायत नहीं की थी। उन्होंने आश्वासन दे रखा था कि हमारे फैमिली मेम्बर है, ये छोटा भाई जैसा है, हम इसका पूरा ध्यान रखेंगे और सैलरी वगैरह इसकी प्रॉपर टाइम पे डालेंगे, पर उन्होंने कोई ऐसा कोई डाली नहीं अभी तक के। तो इस संबंध में आपके पास जैसे अब तक घर पे हैं या हॉस्पिटल में रहे हैं, तो क्या कंपनी प्रबंधन के कुछ लोग आपसे मिलने आए या देखने के लिए आए आपकी स्थिति? हाँ, मेरे से HR भेजा उन्होंने बस 1-2 बार। बाकी मेरे से मालिक अभी तक घर भी नहीं मिलने के लिए आया। फ़ोन करता हूँ तो फ़ोन भी नहीं उठाता वो मेरा, करे नहीं जा रही जी कुछ भी। जो उन्होंने आश्वासन दिया था, क्या अपने आश्वासन पर उन्होंने कुछ खरे उतरे हैं या अभी तक टाल मटोली है? टाल मटोली कर रहे जी वो अभी तक के, कोई आश्वासन पर अपने उतर ही नहीं रहे मैं प्रॉपर। घर में कमाने वाले कितने हैं? जिस आजीविका कैसे चल पा रही है? कमाने वाला तो जी मैं ही था अभी तक तो, और मैं ही बेड रेस्ट पर बैठ गया। कितने सदस्य हैं पूरे घर में? हम अभी तो 5 हैं, पापा मैं और मम्मी, भाई है छोटा, वो भी अभी बहुत छोटा है वो भी।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिएगा ये सुमित हैं जिनके साथ एक कंपनी में कार्य करने के दौरान जो है लगभग 12 फुट की हाइट से गिरने से रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया और इनके एक साथी थे जिनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। अब इनका परिवार की स्थिति दयनीय बनी हुई है क्योंकि घर की आजीविका चलाने के लिए सिर्फ सुमित ही एकमात्र व्यक्ति थे जो पूरे घर का भरण पोषण करते थे। अब घर में कोई भी इनके भरण पोषण करने वाला नहीं है। साफ तौर पर सुमित का कहना है कि कंपनी के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि लगातार वो जब तक सुमित बेड रेस्ट पर रहेंगे तब जब तक कि वो काम करने लायक स्थिति में नहीं आ जाते तब तक कंपनी पूर्ण रूप से करेगी, उसकी सैलरी बाकायदा प्रति मंथ डालेगी। लेकिन अब तक भी उनका हाल जानने कंपनी से कोई नहीं आया है और ना ही उनके अकाउंट में आर्थिक सहायता किसी तरह की कंपनी के द्वारा की गई है। सुमित के पिताजी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है बाबू? मेरा नाम पलटू सिंह है जी। क्या कुछ कहेंगे? देखिएगा लड़का जो है आपका बेड रेस्ट पर एक बहुत ही दुखद और पीड़ादायक घटना उनके साथ घटी है। क्या कुछ किस तरह घटना हुई थी, कैसे आपको सूचना मिली थी? ये कंपनी में गया था जी 4 जून को, लगातार जा रहा था। तो ये जैसे ये सुबह ये काम करते रहा जी ये, तो इसके साथ में मशीन शिफ्ट कर रहे थे जी, बहुत एकदम नीचे गिर गया और इसकी रीढ़ की हड्डी टूट गया। मैं बाद में पता चला ये लेकर वहाँ से आरोग्य में पहुँच गए जी से। तो हम बहुत परेशान हैं जी। आपको कैसे पता लगा कि आपके लड़के के साथ इतनी दुखद घटना हो चुकी है? ये कंपनी था, हमें कोई फ़ोन नहीं आया जी। ये एक लड़का हमारा पोता जा जी, हमारे भाई का पोता, उसने जा यहाँ घर फ़ोन करा, घर से फिर फ़ोन गया। फिर हम खेत में काम कर रहे थे जी, जब हमें पता चला, जब हम आए, जब हॉस्पिटल पहुँचे जी हम। तो किस स्थिति में था जब आपने देखा बच्चे को? ये बेहोश था जी, बेहोश पड़ा था जी वहाँ बेड पर। तो कंपनी के लोगों ने किस तरह आप लोगों की मदद की? ये कंपनी ने कोई मदद नहीं करी जी। ये इसका ऐसा ही हुआ जी इलाज यहाँ से, और फिर ऋषिकेश हुआ, उस पर आयुष्मान पर हुआ जी। कंपनी ने कोई सहायता नहीं करी। मैं मालिक से मिलने गया भी जी। मालिक ने कहा मुझे अंकित आर्य ना जो को भाई मेरे पर प्रेशर क्यों डाल लिया आप। मैंने कहा भाई हम तो गरीब आदमी, हम हमारी क्या पावर है, हम क्या प्रेशर डाल सकते हैं। तो कहने लगा ना जी, मैं कहा या तो आप मतलब कुछ न कुछ तो डाल लो भाई। मान लिया उसका खर्चा भी 500-400 रुपये का डेली का खर्चा हो रहा है इसका बेड पर। इसके साथ में बहुत दवाइयाँ भी हों। और अच्छा जी, उसने कहा कि भाई मैं इसी स्थिति में हूँ, ना तो हाँ कर सकता हूँ ना कर सकता हूँ। तो आपने कहा कि भाई इस विषय पर निर्णय कौन लेगा? तो आप मालिक हैं, आपको निर्णय लेना। हाँ, तो मैंने यही कहा जी। मैं कहा भाई ये तो आपको ही सोचना। कहने लगा भाई मैं ना तो इसी स्थिति में ना तो हाँ कर सकता हूँ ना कर सकता हूँ। मैंने कहा भाई या तो हाँ करो या ना करो, फिर हम अपना एक तरफ बैठ जाएंगे। तो आपने इस संबंध में कोई विभागीय कार्रवाई या कोई कानूनी कार्रवाई की? नहीं जी, करी नहीं हमने। मान लिया इन्होंने आश्वासन दे रखा था, इसलिए हम इनके रोकने से रुके पड़े थे जी। अब हमें मजबूरन होकर कुछ न कुछ तो कार्रवाई करनी पड़ेगी जी। जब ये माला कुछ नहीं देना चाह रहे तो फिर तो हम माला इसकी वाइफ भी हो, ये भी हो और हमारा परिवार भी हो, कमाने वाला यही था। तो किस तरह अब घर का खर्च चल पा रहा है? बस ये अपना इधर उधर से ले दे के कर रहे जी। कुछ थोड़ा बहुत दूध सा बिक रहा है, घास वो से ले हम उससे चल रहा है जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिएगा ये थे सुमित के पिताजी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि घर का भरण पोषण करने वाला सिर्फ सुमित है, जो कि अब बेड रेस्ट में। एक व्यक्ति का जीवन अब खतरा मंडरा रहा है पूरे परिवार पर। आप देख सकते हैं कि वो अभी भी उन इलाज चल रहा है और घर पर हैं, बेड रेस्ट पर हैं। लगातार उनको एम्स जाना होता है और कंपनी प्रबंधन ने जो भी आश्वासन इनको दिया था अब तक उस पर कोई भी कार्रवाई कंपनी द्वारा नहीं की गई है। आप इधर देखेंगे तो पूरा परिवार बैठा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, सुमित की वाइफ भी है, नई नई शादी हुई थी, माता पिता हैं, एक छोटा भाई है, बहनें भी हैं जिनकी बहनों की शादी हो गई है। हाँ जी, 2 की हुई है, एक कुंवारी है अभी घर में जी। देखा, एक बहन की शादी भी होनी है, तो बड़ी जिम्मेदारी सुमित के सर पर थी, पूरे परिवार की जिम्मेदारी सुमित के सर पर थी। ऐसे में इस तरह की दुखद घटना सुमित के साथ हो जाती है तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह ये परिवार अपना भरण पोषण कर रहा होगा और कैसे अपने रोज़मर्रा की ज़रूरतों को के साथ साथ आजीविका चला रहा होगा। कैमरा पर्सन के साथ अमित नंद, समाचार 29 इंडिया, हरिद्वार।